ये लोग खड़े हुए हैं जी शटल सर्विस इस्लामाबाद में, जिन्होंने जापान के लिए अपॉइंटमेंट लेनी थी, लेकिन अब चूँकि उन्होंने जापान के लिए अपॉइंटमेंट बंद कर दी है, इनको सिर्फ इंतज़ार करवाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कितने लोग हैं जो लाइन बनाकर खड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है जापान के मतलब, जापान की जो लेटेस्ट अपडेट आई है अपॉइंटमेंट के मतलब। आज की इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा कि आप जापान की अपॉइंटमेंट किस तरह से हासिल कर सकते हैं। मैंने खुद अम्बेसी विजिट किया था, अम्बेसी वालों से मैंने बात भी हुई, मेरी क्या बात हुई अपॉइंटमेंट के बारे में, क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, सारी इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा क्या आप अपॉइंटमेंट के बगैर जाकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये सारी तफसील होगी डिस्कस आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपको भी पता होगा कि पहले जापान का ये तरीकाकार था कि जो भी पहले वहाँ पर पहुँच जाता था एम्बेसी, वो जाकर वीज़ा अप्लाई कर देता था। और वो हर रोज़ तकरीबन जो विज़िट वीज़ा थे वो 25 विज़िट वीज़ा की एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे थे। इसके बाद फिर फैमिली विज़िट या इन्विटेशन वाले या वर्क वीज़ा वो प्रोसेस करते थे। लेकिन जो एज़ अ टूरिस्ट जा रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 25 एप्लीकेशनें वो डेली जो थे प्रोसेस कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया अपॉइंटमेंट का। वो ये था कि आप वहाँ पर जहाँ पर शटल सर्विस है वहाँ पर जाएँ, और वहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक बाहर ही जो एक टोकन मिलता था, आप वहाँ पर वेट करते थे। 6 बजे वहाँ पे लोग जमा होने शुरू हो जाते थे। वहाँ पे सबसे पहले टोकन मिलता था, फिर जैसे ही 10 बजते थे फिर लोग अंदर की तरफ जाते थे, भागते, बल्कि भाग के जाते थे ताकि आगे जाके फर्स्ट पहले जाके खड़े हो सकें और वहाँ से जाकर वो अपॉइंटमेंट लेते थे। तो इस तरह से जो थी वो जापान की अपॉइंटमेंट मिल रही थी। जो लास्ट अपॉइंटमेंट मिली है वो तकरीबन 15 अगस्त के बाद की मिली है। अब उन्होंने क्या किया है जी, एक नई अपडेट आई है जापान के मतलब कि अपॉइंटमेंट वहाँ से भी उन्होंने स्टॉप कर दी है। इस वक़्त जापान की अपॉइंटमेंट कहीं से भी नहीं मिल रही। अगर आप शटल सर्विस जाएँ तो वहाँ पर भी नहीं मिल रही, अगर एम्बेसी से राब्ता करें तो वहाँ पर भी नहीं मिल रही। तो अब मेन सवाल ये आ जाता है कि अब आप क्या करेंगे? अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो फिर क्या तरीक़ाकार है? अब मैंने चूँकि मैं भी वहाँ पर गया था, मैं किसी की अपॉइंटमेंट लेने के लिए गया था, तो वहाँ पर जाकर जब अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो फिर मैंने एम्बेसी वालों को ईमेल भी की और मैंने कॉल भी की और मैंने अपॉइंटमेंट के बारे में सारी उनसे इन्फॉर्मेशन ली। वो इन्फॉर्मेशन क्या है मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कि जापान एम्बेसी ने अब अपॉइंटमेंट जो है वो अब ऑनलाइन देना शुरू कर दी है। आप उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर जापान की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। लेकिन वो अभी स्टार्ट नहीं हुई, आज 13 जुलाई है तो वो स्टार्ट होगी 2 अगस्त से। 2 अगस्त के बाद वो एक लिंक शेयर करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आपने उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ पर जाकर उस लिंक को क्लिक करके आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। ये वो उन्होंने ऑफ़िशियल बताया है, मैंने भी कॉल करके उनसे यही पूछा था कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, तो उन्होंने मुझे भी यही तरीका बताया है और उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी ये अपडेट बात कर दी है कि अब कहीं से भी आपको बाहर से या उनकी शटल सर्विस से अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी और आप 2 अगस्त के बाद जो है उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी डेट मिलेगी, आपने उस डेट पर जो है वो एम्बेसी जाना है और वहाँ पर जाकर अपना वीज़ा जमा करवाना है। ये तो हो गई जी अपॉइंटमेंट की बात कि किस तरह से आपने जापान की अपॉइंटमेंट लेनी है 2 अगस्त के बाद, उससे पहले आपको नहीं मिल सकती। अब जो एक बात मैंने और बात की थी, क्या आप अपॉइंटमेंट के बगैर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मैंने जो वहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है, तो 3 से 4 लोग ऐसे आए हुए थे जिनके पास अपॉइंटमेंट नहीं थी, लेकिन वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हुए थे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। लेकिन जब उनको शटल सर्विस से वहाँ से जो स्टाफ से पता चला कि अब यहाँ से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो उन्होंने कहा फिर अब हम क्या करें? हम तो इतनी दूर से आए हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट भी सारे मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें, आप वेट करें, क्योंकि डेली बेसिस पे ऐसा होता है कि जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक कराई होती है वो अपनी मिस कर देते हैं, वो नहीं आते, तो आप जो है हम उनकी जगह पे आपको भेज देंगे। उन्होंने सबसे पहले उनको 8:30 बजे का टाइम बताया, फिर 9:30 बजे का और फिर 10 बजे का। और जब 10 बजे तो फिर उन्होंने उन लोगों को भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए एम्बेसी भेज दिया और वो जाकर अपने डॉक्यूमेंट जो थे एम्बेसी में जमा करवाए। अब ये मेरा बताने का मकसद ये था कि वो लोग जो कि अपॉइंटमेंट का इंतज़ार किए बगैर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वो इस तरह का रिस्क भी ले सकते हैं। और अगर आपने इस तरह का रिस्क लेना है कि अपॉइंटमेंट के बगैर जाकर जमा करवाना है, तो फिर आप बुध या जुमेरात को जाएँ कि उस दिन रश कम होता है और आप डायरेक्टली जाकर जो है वो वेट लिस्ट में रहें और वेट लिस्ट के बाद जो है आप जाकर वहाँ पर वीज़ा अप्लाई करें।
अब ये मैंने वहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस किया था। अगर आप खुद जाते हैं, आपको मिल जाता है, अच्छी बात है, नहीं मिलता तो फिर आप नेक्स्ट डे जो है वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो अपॉइंटमेंट के बगैर आते हैं और जाकर वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं। अब जब आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया तो उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, ये छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं तो उसका प्रोसेसिंग टाइम 10 से 15 दिन है। सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर अंदर वो आपको बता देंगे। वहाँ पर वो जब आपका इंटरव्यू लेते हैं, या तो आपका वो पासपोर्ट वापस कर देते हैं, डॉक्यूमेंट वापस कर देते हैं, या फिर वो रख लेते हैं। अगर वो रख लेते हैं तो उसका मतलब है कि 10 या 15 दिन के अंदर अंदर वो आपको डिसीजन दे देंगे। और जहाँ तक बात रही उनके एम्बेसी फ़ीस की, तो जापान की कोई भी एम्बेसी फ़ीस नहीं है, किसी किस्म की उनकी वीज़ा फ़ीस नहीं है। आपने बस जाना है, वीज़ा जमा करवाना है। अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आपको वो बता देंगे और आपने अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेना है। तो ये मुकम्मल तफ़सील थी जी जापान के बारे में, जो नई अपडेट आई है उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में, तो जो मैंने आपसे शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचे। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।